अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। जी हाँ, इश्क पेपर वाक़ई किस नंबर 8 में आप देखेंगे कि दादी की जन्नत से बात होती है। उसके बाद वो परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि पता नहीं जन्नत की तरफ से मेरा दिल उदास क्यों हो रहा है। इतनी देर में ज़ैन स्कूल से आता है। दादो से पूछती हैं कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है। वो कहता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। दादो इस बात से हैरान हो जाती हैं। फिर वो उसे कहती हैं कि जन्नत के घर चलना है शाम को, तुम भी तैयार है ना। वो कहता है मैंने जन्नत के घर नहीं जाना। दादो पूछती हैं क्या जन्नत से तुम्हारी कोई बात हुई है। तो वो बताता है कि मैंने सुबह उसे कॉल की थी और वैसे भी वो अब उमर भाई का मुझसे ज़्यादा ख्याल और ध्यान रखने लगी हैं। उमर अपनी फैमिली के साथ अपनी मम्मा की रिपोर्ट डिस्कस कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मैं किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा। लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि मेरी रिपोर्ट में कैंसर आया और जन्नत उसे वहाँ से गुजरते हुए देख लेती है। जन्नत अंदर रूम में जाती है, उसे पानी पिलाती है और कहती है कि आप हौसला रखें, उमर आपके लिए एक अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम कर रहा है और आप ठीक हो जाएंगी। राहिला रो रही होती है और कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं किसी को ना बताती, मैं ये बात छुपा कर रखती, मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकती। उमर बाहर आता है, उसे पता चलता है कि मेरी माँ रो रही होती है। वो जन्नत पे शक करता है कि शायद जन्नत ने उन्हें रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। जन्नत जब बाहर आती है तो उमर पीछे आता है और कहता है कि तुम्हारी मम्मा से क्या बात हुई है। जन्नत कहती है कि हम कोई अपनी बात ही कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं जिसका तुम्हें शक हो रहा है। उमर अपनी माँ को लेके बहुत परेशान होता है और कहता है शाम को हम दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। वो रो रहा होता है। जन्नत उसे हौसला देती है कि मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल परेशान मत हो। राहिला जन्नत के कमरे में आती है, देखती है वो दुआ मांग रही होती है नमाज पढ़ के। तो राहिला पूछती है कि तुम क्या दुआ कर रही थी। जन्नत कहती है मैंने उमर को रोते हुए देखा, उसका रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आपकी अच्छी सेहत की दुआ मांग रही थी। तो राहिला कहती है कि जो दुआ सदके दिल से मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती। फिर राहिला जन्नत से कहती है कि चलो हम दादो के घर चलते हैं, जिस पे जन्नत कहती है कि नहीं उमर नाराज़ हो जाएंगे। वो कहती है मैं संभाल लूँगी। जन्नत तैयार हो जाती है जाने के लिए। वो खुशबाश दादो के घर जाते हैं, वहाँ पे खाते पीते हैं। इतनी देर में वहाँ पे सनी की माँ आ जाती है, जो सारा कट्टा चिट्टा खोलना शुरू हो जाती है कि कैसे मेरा बेटा यहाँ पे शादी करना चाहता था, लेकिन दादो ने मेरे बेटे को जन्नत का हाथ नहीं दिया और आज कैसे मेहमानों की खातिर तवाज़ा कर रही है, हमारी तो कभी ऐसे इज्जत नहीं की थी। राहिला जन्नत की बहुत तारीफ करती है और उससे कहती है कि तुम अपनी बातों से मेरा दिल ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि जन्नत बहुत अच्छी है, उसने हमारे घर को आके रोशन कर दिया। जिससे दादो बहुत खुश होती है राहिला की तरफ से कि जन्नत को एक बहुत अच्छी सास मिली है। उमर की फूफो जन्नत को सारे घर में ढूंढ रही होती है, आवाज़ें दे रही होती है, जिस पे उमर कहता है कि फूफो जन्नत अपनी दादो के घर गई है और मामा भी साथ गई हैं। तो फूफो आग बगोला हो जाती हैं, कहती हैं कि आज से पहले तो राहिला कभी भी मुझे बगैर बताए पड़ोसियों के घर भी नहीं गई और अब जन्नत के घर चली गई है। तो उमर ने कहा कि मामा जन्नत को अपने साथ लेके गई हैं, लेकिन वो उसे जन्नत के खिलाफ भड़काती है कि जन्नत इतनी शरीफ नहीं है, अपनी बीवी को तुम लगाम दो, वो जो काम खुद करती है वो दूसरों पे डाल देती है। उमर इस बात से जन्नत के लिए मुतनफ़िर हो जाता है। उमर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है रिपोर्ट लेके। वो भी यही बताता है कि इन्हें कैंसर है और इनकी जल्द अज जल्द सर्जरी करवाएं। वो घर में आके बैठ के सर्जरी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इतनी देर में जन्नत और उसकी सास दोनों आ जाते हैं। राहिला पूछती है कि हाँ जी क्यों यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। तो सब उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी सर्जरी की ही बात कर रहे थे। तो वो कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल मैं जाऊँगी एडमिट हो जाऊँगी तो सर्जरी करवाऊँगी। तो राहिला की जेठानी उसे बताती है कि तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। तो वो कहती है कि मैंने सर्च किया था इसके बारे में, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो उमर खुश होता है कि इस बीमारी के लिए विल पावर चाहिए होती है, आपकी विल पावर अच्छी है तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। जन्नत बाहर जाती है, उमर भी पीछे पीछे आ जाता है और जन्नत को डांटता है कि तुमने मामा को रिपोर्ट के बारे में क्यों बताया। जन्नत इनकार कर देती है कि मैंने रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया। वो फिर कहता है कि तुम अपने साथ मामा को दादो के घर भी लेके गई। जन्नत कहती है आंटी मुझे साथ लेके गई थी, लेकिन उमर के दिमाग में वही बात चल रही होती है अपनी फूफो की, जो बहका रही होती हैं कि जन्नत अपनी बात दूसरे पे डाल देती है। वो गुस्सा कर रहा होता है। कितनी देर में उसकी माँ राहिला आ जाती है। वो उमर से कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम जन्नत से इस तरह से बात करोगे। वो कहता है कि ये हमेशा ऐसे करती है, जिस पे राहिला कहती है कि कैसे करती है, उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, वो तुम्हारी एक छोटी सी परेशानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने ना तो मुझे रिपोर्ट का बताया, वो तो मैंने खुद सुन लिया था, वो मुझे हौसला देने आई थी, पानी पिलाने आई थी। और दादो के घर जन्नत नहीं मुझे लेके गई, बल्कि मैं जन्नत को दादो के घर लेके गई थी। और मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम जन्नत को परेशान नहीं करोगे और ना ही उसके साथ कभी कोई ऐसी बात करोगे, ना ऐसा रवैया रखोगे। उमर सॉरी करता है और कहता है कि मैं आज के बाद जन्नत का ख्याल रखूँगा।
जन्नत की दादो उसके बाप को बताती है कि आज सुल्तान की माँ आई थी, उसने राहिला के सामने बहुत ओल फोल बका, जिस पर वो बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि वो मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन दादो कहती है तुम हौसला रखो। राहिला ने बहुत अच्छा जवाब दिया और मेरा दिल खुश हो गया कि राहिला वैसी सास नहीं है, वो मेरी जन्नत का बहुत ख्याल रखती है। जन्नत उमर के रवैये पे नाराज होती है, वो अपने बेडरूम में चली जाती है। उमर वहाँ पे खाना लेके आता है और कहता है कि तुम डाइनिंग टेबल पे सबका खाना लगा के अंदर क्यों आ गई। वो कहती है मुझे भूख नहीं है, जिस पर उमर कहता है मुझे पता है तुम नाराज़ हो के आई हो, मैं तुमसे अपने रवैये पे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ऐसे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मामा को लेके बहुत परेशान हूँ। मैंने पहले किरण की शादी पे लोन लिया, अभी वो मैंने ख़त्म नहीं किया था, फिर मेरी शादी हुई और अब मामा की ये बीमारी, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। दो जॉब भी कर रहा हूँ, कभी कभी मैं अपसेट हो जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। जिस पर जन्नत कहती है अच्छा मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, आपका साथ देना चाहती हूँ। तो उमर कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो, तुम मेरी ढारस बनो, मुझे हौसला दो, मेरी हिम्मत बनो, और जब कभी मैं परेशान हूँ या गुस्से में आके कोई बात कर दूँ तो तुम उस पर गुस्सा ना हुआ करो, ना ही परेशान हुआ करो, मुझे समझो तुम। तो जन्नत कहती है ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। हशमत अपनी बीवी को बहुत डांटता है कि तुम किसी की बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकती हो। उसने कहा कि जो मेरे बेटे को बर्बाद करेंगे मैं उनकी बेटी को भी हंसता बसता नहीं देख सकती, और आज तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है। उमर अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल जा रहा होता है, सब घर वाले साथ जा रहे होते हैं, जन्नत भी जाना चाहती है, लेकिन उमर की फूफो जन्नत को मना कर देती है कि तुम घर में रहो, खाना बनाओ और घर का ध्यान रखना। जन्नत अंदर आ जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और अपनी दादो की कही हुई बात सोचती है कि वो कभी उसको अकेला नहीं छोड़ती थी घर में। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर सब वेट कर रहे होते हैं डॉक्टर का। थोड़ी देर के बाद उमर आता है और सबको बताता है कि अल्लाह का शुक्र है मामा की सर्जरी कामयाब हो गई। वो फुप्पो को घर भेज देता है और अपनी बहन और बहनोई के साथ हॉस्पिटल में स्टे करता है। यहाँ खत्म होती है किस्त नंबर 8। किस्त नंबर 9 देखने के लिए हमारे साथ रहेगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।